नमस्कार, मैं दिव्यांश सोमर और आप देख रहे हैं कन्नौज टाइम्स मीडिया। ऐसी जगह आए हुए हैं जहां पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तकरीबन इस मंदिर में छोटे बड़े मिलाकर 152 मठ हैं। इन मठों को किसने बनवाया, क्यों बनवाया, क्या है इनका रहस्य, आइए करते हैं पड़ताल। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौर जहां हमारा। जी हाँ, इन पंक्तियों को हम इसलिए गुनगुना रहे हैं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान ने करीब 800 वर्ष की गुलामी झेली और गुलामी के इस दौर में मुस्लिम शासकों ने हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे इतिहास को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया था। जो कसर बाकी रह गई थी उसको अंग्रेजों ने पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके बावजूद सनातन धर्म अपनी आस्था और अपने मंदिरों की बदौलत सुरक्षित है। कन्नौज टाइम्स की ओर से ऐतिहासिक स्थलों को खोजने और उनके संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे मंदिर के रहस्यमय से पर्दा उठाने के प्रयास करेंगे जो अंग्रेजी हुक्म के निशाने पर था और मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी खूब किया गया। लेकिन बाग बगीचों के बीच मौजूद यह रहस्यमय शिव मंदिर धीरे धीरे अपने अस्तित्व में आता जा रहा है। विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं। यह रहस्यमय मंदिर तकरीबन 400 वर्ष पुराना बताया जाता है। मंदिर की खासियत यह है कि इसके आसपास छोटे और बड़े आकार के कुल 152 मठ बने हुए हैं। मंदिर की छत पर 101 मठ हैं, तो मंदिर के आसपास 51 बड़े आकार में मठ हैं। हालांकि अधिकांश मठ ध्वस्त हो चुके हैं। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्। ऐतिहासिक स्थलों से भरे पड़े कन्नौज जिले का एक ऐसा रहस्यमय प्राचीन शिव मंदिर जहां विशाल आकार का शिवलिंग स्थापित है और इस शिवलिंग को ठठिया रियासत के तत्कालीन राजा छत्रपाल द्वारा स्थापित कराए जाने की बात कही जाती है। तो आइए देखते हैं इस रहस्यमय मंदिर की हालत और जानते हैं इसकी खासियत। तुलसीदासकृतं श्रीरुद्राष्टकं सम्पूर्णम्। नमस्कार,
मैं विकास अवस्थी, कन्नौज टाइम्स मीडिया से। कन्नौज टाइम्स की तरफ से लगातार एक अभियान छेड़ा हुआ है कि जो भी कन्नौज ज़िले के ऐतिहासिक स्थल हैं उनको कहीं ना कहीं खोज के निकाल के उनकी खासियत के बारे में आप सबको सामने लाते हैं, चीज़ें आपको अवगत कराते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग काफ़ी दिन बाद निकल के आए हैं यहाँ पे, तो हम सबसे पहले मुलाकात कराएंगे। ये हमारे ठडिया क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं कन्नौज टाइम्स मीडिया के दिव्यांश तोमर। इन्होंने हमें बताया एक ऐसे स्थल के बारे में जहाँ आने से हम खुद को रोक नहीं पाए और आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो दिव्यांश जी, ये जिस जगह पे आप लाए हुए हो, इस स्थल का क्या नाम है? इसका नाम है छत्तेश्वर नाथ मंदिर और लोग इसे, आसपास के लोग इसे बावन मठ के नाम से भी जानते हैं। बावन मठ जी, किस वजह से नाम पड़ा, क्या है खासियत? दरअसल यहाँ पर छोटे बड़े मठों को मिलाकर 152 मठ हैं, जो कि मंदिर के ऊपर छत पर 101 मठ और आसपास जो बाहर के लिए, जो यहाँ पे बाहर से पुजारी या संत लोग आते थे जिनके रहने के लिए व्यवस्था की जाती थी, वो 51 मठ हैं। इस तरीके से कुल मिला के छोटे बड़े 152 मठ बने हुए हैं। इसी वजह से इसका नाम 52 मठ के नाम से जाना जाता है। जैसा अभी पता चला इस मंदिर के बारे में, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जितने भी एरिया में मंदिर बना, सिर्फ यहाँ पे मठ 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 के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। अगर बात की जाए प्राचीनता की, तो इसकी दीवारें देख के आपको एहसास हो जाएगा कि कितनी चौड़ाई है दीवारों की। इससे ये एहसास होता है कि कितना प्राचीन ये मंदिर रहा होगा, मंदिर की क्या खासियत है, क्या इसका महत्व है, इसके बारे में हम यहाँ के पुजारी से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? बाबा पप्पू दास। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ सन 74 से। सन 74 से। तो मंदिर के बारे में कुछ जानकारी आपसे करना चाह रहे हैं, कितना पुराना मंदिर है, क्या इसकी खासियत? ये कम से कम 400 बरस पुराना मंदिर होगा। राजा जो पोखर सिंह थे, उन्हीं के परिवार से किसी राजा छत्रपाल ने ये बनवाया था। ये सुनाई में हमारे में आया था का नाम। अच्छा, एक ठटिया के राजा हुआ करते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, राजा पोखर सिंह, जिनके बारे में ठटिया में काफ़ी उनके स्थल बनवाए हुए हैं। एक यहाँ पे पास में मंदिर है, इंद्रेश्वरनाथ मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि राजा पोखर सिंह ने निर्माण कराया था, जीर्णोद्धार करवाया था। हालांकि कहा जाता है कि स्वयं इंद्र ने उस मंदिर की स्थापना की थी, लेकिन लास्ट में जीर्णोद्धार राजा पोखर सिंह ने करवाया था। उन्हीं के परिवार के लोगों के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया, ऐसा पुजारी जी का कहना है। तो मंदिर में क्या खासियत है? मंदिर में शिवलिंग भी हम देख रहे हैं, काफ़ी प्राचीन लग रहा है, विशाल शिवलिंग है। यहाँ सबसे बड़ा शिवलिंग, यहाँ पूरी ठटिया क्षेत्र से सबसे बड़ा शिवलिंग है। यहाँ आने वालों की, हर कोई आने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है का नाम है। ऐसा शुरुआत से हमें देखने में मिला है। कोई बाल बच्चे वाला आए, कैसा भी आए, दुख अगर लेके आए तो उसको सुख ही मिलता है, यहाँ शांति भी मिलती है। ये 52 मठ मंदिर में जो शिवलिंग है, इतना प्राचीन शिवलिंग है, इतना विशाल शिवलिंग है कि अमूमन ऐसे शिवलिंग आसानी से मंदिरों में देखने को नहीं मिलते हैं। राजा पोखर सिंह के बाद मंदिर दुर्दशा का शिकार था, काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे एक पुजारी जी आए और उन्होंने जो भी गंदगी थी यहाँ पे साफ की, काफ़ी भूसा और तमाम चीज़ें भरी हुई थी इस मंदिर में, निकलवाया, साफ कराया। उसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आप देख रहे हैं कि यहाँ टाइल भी लगे हुए हैं, यहाँ संगमरमर के पत्थर भी लगे हुए हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, अब ये मंदिर धीरे धीरे फिर अपने अस्तित्व में लौट रहा है। तो यहाँ पे जो पुजारी हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि पुजारी जी, जब मंदिर में आप लोग आए हैं तो क्या हालात थे यहाँ के? जब हमारे पिता यहाँ मंदिर में आए हैं तब कुछ नहीं था, गड्ढे थे इसमें मंदिर में का नाम है। ऐसी पूजा पाठ लोग वहाँ कर जाते थे, आने से कतराते थे यहाँ आने से। जब हमारे पिता आए, यहाँ यज्ञ करी, भागवत करी का नाम है, खूब भीड़ हुई उनके सामने का नाम। फिर उनने इस मंदिर को धीरे धीरे रास्ता पे लाए। उनके जाने के बाद इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार धीरे धीरे हुआ, वो हमारे हाथों द्वारा हुआ। अच्छा, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्योंकि मंदिर में चूँकि जब यहाँ पे लोग आते नहीं तो चढ़ावा भी नहीं आता होगा, तो ऐसे में जीर्णोद्धार कराना मुश्किल काम है, कैसे कराया? जैसे ये मूर्ति है का नाम है, ये सबका भला करती है। जैसे जिसका काम हो गया, यहाँ से मन्नत मांगेगा, उसने कहा पुजारी जी हमारा ये कर देना, ये लगा देना, वो लगा देना, तो उसको हम मंदिर में लगाते रहे। जिन लोग के धर्म में आस्थाएँ हैं, मंदिर में आस्था है, वो लोग आते रहे यहाँ पे मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, अपना कुछ ना कुछ जो कमाई का अंश है वो लगाते रहे यहाँ पे। उस वजह से आज ये मंदिर बचा हुआ है। ऐसे ज़िले में काफ़ी मंदिर हैं जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन उनका जीर्णोद्धार कराने की किसी ने आज तक सोची नहीं होगी। पुजारी जी ने सोचा है, पुजारी जी ने काफ़ी मेहनत की है मंदिर को अस्तित्व में लाने के लिए। तो पुजारी जी,
क्या यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता साल में 6 महीने में या महीने में कभी मेला लगता हो या कोई विशेष नहीं आयोजन? मेला नहीं लगता है। हम ठटिया क्षेत्र है, रिक्खापुरवा, हर किसी के सहयोग से हर साल एक भागवत जरूर करते हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, हर साल भागवत करते हैं। कन्या लंगुरा भंडारा तो हम करते ही रहते हैं, पूर्णमासी मावस का नाम है। साल में एक भागवत जरूर बैठाते हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, मेला नहीं लगता है। मेला हमारे पिता के ज़माने में लगता था, का नाम है। तो ऐसी क्या बात है कि यहाँ पे लोग पहले आते ही नहीं थे और मंदिर बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, क्यों नहीं लोग आते थे? तो पहले रास्ता नहीं थी यहाँ। अच्छा। हाँ, हमारे प्रधान जी जो हुए हैं, का नाम है, उन प्रधान जी ने यहाँ रास्ता दी हमको, का नाम है। तो अब लोग बाग आने लगे हैं और मंदिर का सुधार हुआ है इस रास्ता बने से। पहले रास्ता नहीं थी, मेड़ से रास्ता थी, गाड़ी फाली यहाँ आ नहीं पाती थी। आज धर्म को लेकर और मंदिर को लेकर सियासत हमेशा गर्म रहती है। राम मंदिर बनवाने के लिए लोग जान तक देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो हम लोग के क्षेत्र में छोटे छोटे मंदिर हैं अमूमन हम लोग उन पर ध्यान नहीं देते। और ये मंदिर अब तक दुर्दशा का शिकार इसलिए रहा क्योंकि इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था, सड़कें नहीं थी। और ये मंदिर जो है जंगल में बाग बगीचों के बीच में बना हुआ है, इस वजह से लोगों की पहुंच से दूर था। अब जब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है तो लोगों का आना भी शुरू हो गया है और साल में एक बार पुजारी जी और इनके परिवार की तरफ से यहाँ भागवत कराई जाती है। इनका जो अतुलनीय योगदान है मंदिर के लिए वो ये गत है कि पुजारी जी को एक कॉलोनी तक नहीं है जो पुजारी जी उसमें रह सकें। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं, कैसे गुजर? पीछे चद्दर डाल के हम आराम से पूरा परिवार निर्वाह कर रहे हैं, उसमें जीवन अपना जैसे चला रहे हैं तैसे चला रहे हैं। सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं, ना कोई महीनादारी है, ना कोई है। बस जो चढ़ा जाए भगवान को अर्पण करें या खुद थोड़ा बच्चन को पाले खाएं, का नाम है। आज सन 73 से हम लोग ऐसे कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा अच्छे तरीके से शिक्षा नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, केवल पूजा पाठ भगवान की कर रहे हैं, उन्हीं से ध्यान लगाते। जो कितने बच्चे हैं आप? हमारे 3 लड़के हैं, एक बिटिया है, का नाम है। इतना भी नहीं है कि बिटिया की शादी लायक हमारे पास कुछ हो सके जो शादी कर सके, केवल प्रभु पे ही छोड़ दिया हमने निर्भय, जो कुछ मेरे प्रभु करेंगे। अब हम चल के मंदिर के बाहर भी देखते हैं जहाँ पुजारी जी रह रहे हैं, इनका वो ठिकाना भी देखेंगे किस हालत में रह रहे हैं। और मंदिर के बाहर जो मठ बने हुए हैं, जो मंदिर की खासियत है कि यहाँ छोटे बड़े तमाम मठ बने हुए हैं, तो वो मठ किस कंडीशन में है उसको भी हम अभी पड़ताल करेंगे और आप लोग के सामने लेके आएंगे। ये ठटिया के पास जो एक खेतों के बीच बागों के बीच मंदिर है, बावन मठ मंदिर, इसके जो पुजारी हैं इसी मंदिर परिसर में रह रहे हैं और वो किस अवस्था में रह रहे हैं, चूँकि मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, मंदिर को एक फिर से अस्तित्व में लाने का प्रयास किया इन्होंने। और ये जहाँ पर रह रहे हैं हम वो दिखाएंगे, उससे पहले हम दिखाएंगे इन्होंने एक मंदिर और बनवाया पास में ठाकुर द्वारा के नाम से, जहाँ पे किनकी मूर्ति स्थापित है इसमें? ये राम भगवान है, राम मैया जानकी है, लखन की है, हनुमान जी की है और जहारवीर गोगा जी की है और इसमें गुरु गोरखनाथ की है, गणेश लक्ष्मी की है, मूर्ति का नाम है, माँ काली की है, ये मूर्ति है इसमें, का नाम है, और दुर्गे जी की है। काफ़ी मूर्तियाँ लगा रखे। पुजारी जी आप कहाँ पे रह रहे हैं, किस हालात में रह रहे हैं, हम वो जानने का प्रयास करेंगे आपसे। ये पुजारी जी रह रहे हैं जहाँ पे टीन पड़ी हुई है, इसमें लेंटर तक नहीं है। ऐसी गर्मी के सीजन में रहना यहाँ पे दुश्वार होता होगा, ऐसे में इनका परिवार और ये गुजारा कर रहे हैं। इसके अलावा अब आइए हम आपको दिखाएंगे मंदिर है, वो एक कोने में जो मठ दिख रहा है आपको, ये एक कोने में मठ है, मतलब ये चौहद्दी है मंदिर की, एक कोना ये है। उसके बाद इधर से आते हैं तो ये मठ यहाँ पे है, 2 मठ इस कोने में है। फिर आते हैं तो यहाँ पे एक मठ है झाड़ी के बीच में, और ये पूरी दीवार मठ की बनी हुई है। यहाँ पे अब आप देखेंगे आके तो आप देखिए बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में यहाँ मठ बने हुए हैं। और इस लाइन में जितने भी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काफ़ी मठ बने हुए किनारे किनारे। बताया जाता है इस मंदिर के आसपास इसी तरीके से चारों तरफ मठ बने हुए थे। और आप अगर मंदिर की छत देखेंगे जो आपको दूर दिख रही पेड़ों के बीच में, यहाँ छोटे बड़े 100 मठ छत के ऊपर बने हुए थे और 51 मठ 101 मठ छत पे बने हुए थे और 51 मठ ये आसपास बने हुए थे। इस प्रकार टोटल 152 मठ यहाँ बने हुए थे। अब कई मठ गिर चुके हैं, ध्वस्त हो गए हैं। कुछ अभी भी आप देख रहे हैं कि जो ईंटें यहाँ पे ककैया ईंट जो बोली जाती है उस ईंट का ये बना हुआ मंदिर है। ये अगर थोड़ा सा भी आप करिए तो देखिए सब निकल रहा है, ईंटें जीर्ण शीर्ण है, एक भी ईंट खसकाई है तो ये गिरने के कगार पे है, खतरे से खाली नहीं है। धीरे धीरे
अगर किसी ने इधर ध्यान दिया होता, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया होता, धर्म को लेकर ध्यान दिया होता, मंदिर को लेकर ध्यान दिया होता, तो शायद आज इन मठों की ये हालत न होती। ये मठ उस टाइम राजा जिन्होंने छत्रपाल सिंह का नाम आ रहा है, जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था, उन्होंने किस मकसद से बनाया होगा नहीं समझ में आता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर लगता है देख के कि इन सब मठों के अंदर अलग अलग मूर्तियाँ, अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ स्थापित करने के लिए ज़रूर बनाया गया होगा। हालांकि इसने इन मठों के अंदर कोई मूर्ति अब स्थापित नहीं है, और ऐसा बताया भी जाता है कि ये बना तो दिए गए, निर्माण तो करा दिया गया था, लेकिन जब पुजारी यहाँ पे रहने आए आज से 100-150 साल पहले, तो उनको भी, उनकी जो पुजारी हैं, इनके पिताजी भी जो यहाँ रहे हैं, तो उनका भी ये कहना है कि शायद जब यहाँ आए तो इसमें मूर्तियाँ नहीं थी, मतलब मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई थी। हम इनसे भी पूछना चाहेंगे, पुजारी जी ये जो मठ बने हुए हैं, क्या इनमें मूर्ति कभी स्थापित थी या ऐसे ही ये बने हुए? नहीं, ये ऐसे ही बने हुए थे। का नाम है, जब शिवलिंग की स्थापना उन राजा ने की है, का नाम है, उसके बाद इसमें स्थापना नहीं हो पाई, तब इस पे अंग्रेजों से लड़ाई हुई, राजा यहाँ से चले गए थे, का नाम है। अच्छा, हाँ। मंदिर में जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, अंदर एक शिवलिंग, विशाल शिवलिंग स्थापित है, उन शिवलिंग की ही स्थापना हो पाई थी। इन मठों को शायद इसी मकसद से बनाया गया होगा राजा छत्रपाल सिंह के द्वारा कि इनमें अलग अलग मूर्तियां स्थापित की जाएंगी, लेकिन नहीं स्थापित हो पाए। उससे पहले अंग्रेज़ों ने राजमहल पे धावा बोल दिया था और काफ़ी यहाँ पे लोग मारे भी गए थे। वो इतिहास अलग है उसका, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और मंदिर में इधर जो आप बता रहे चारों तरफ यहाँ पे मठ थे, तो एक साइड तो हम देख रहे हैं मठ है ही नहीं, एक ही साइड में केवल देख रहे हैं। ये जो इधर मठ थे ये सब गिर गए, मठ धीरे धीरे ध्वस्त हो गए। ये मठ का नाम ध्वस्त हो गए। हाँ, अगर देखा जाए तो एक साइड हमने आपको दिखा दिया मठ बने हुए हैं, और एक साइड में एक कोने में वो मठ है, उसके बाद थोड़े थोड़े अवशेष हैं। हम आपको कुछ अवशेष दिखाना चाहेंगे, जिससे ये अभी पता चलता है कि इधर भी मठ हुआ करते थे, लेकिन अब वो ध्वस्त हो चुके हैं। देखिए, आइए हाँ आपको दिखाते हैं। ये यहाँ इधर से अगर देखा जाए तो इस मठ के पास से इधर से ऐसे चारों तरफ मठ बने हुए। एक ये मठ यहाँ भी हुआ करता था, ये भी अभी गिरा है, लेकिन इसका द्वार अभी भी है सामने हमारे। और अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो खेत भले ही यहाँ पे फसल उगी हो, लेकिन इनके बीच में भी ये इस टाइप से ककैया ईंटों का ढेर लगा हुआ है, मतलब ये सब हाल ही में ध्वस्त हुए हैं। तो एक हमारे साथ में है भैया, एक मिनट, कहाँ से आए आप? भैया हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से यहाँ किस लिए? यहाँ हम इसलिए आए थे, हमारी माता जी यहीं से ठीक हुई, हमारी यहाँ से बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। अच्छा, क्या हो गया था माता जी को? माता जी हमारी पागल थी पहले, तो यहाँ गुरुजी थे, उन्होंने ठीक किया था यहाँ से, तब से हम यहाँ से जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो स्पेशली दर्शन करने आए या और कोई काम से आए? नहीं, दर्शन करने आए थे। दिल्ली से यहाँ दर्शन करने आए? हाँ जी। अच्छा, हमारी आस्था जुड़ी हुई है, दिल्ली से दर्शन करने आए थे। माता जी हमारी यहाँ से ठीक हुई। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये हम एटा मैनपुरी के रहने वाले हैं जी, इस टाइम दिल्ली में रहते हैं। ये मैनपुरी के रहने वाले हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। बाई चांस इनसे मुलाकात हो गई, ये मंदिर दर्शन के लिए आए थे, इनकी भी आस्था जुड़ी हुई है। कब से आ रहे हैं आप मंदिर? हमें आते हुए तो हमारी माता जी शादी से पहले से यहाँ से जुड़ी हुई हैं, जब से हमारा जन्म हुआ तब से हम आते ही हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ। तब आप ये मठ आपके सामने यहाँ पे हुआ करते थे या कुछ हुआ करते थे, कुछ हमारे सामने गिरे। ये हमारे सामने गिरा, और मतलब ये हमारे सामने पूरा ठीक था, और तो कुछ गिरे हुए थे। अच्छा, हाँ जी। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र है 22 साल। 22 साल उम्र है, मतलब ये 10 साल के अंदर ही गिरे हुए हैं। काफ़ी मठ तो अभी हाल ही में गिरे हुए हैं। ये जैसे बारिश आई है तब गिरे हैं। अभी भी जो मठ है, अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहें तो उन मठ को बचा सकते हैं, उनका जीर्णोद्धार करवा सकते हैं। कई लोग हैं नेतागिरी की आड़ में, समाज सेवा की आड़ में दावे करते हैं कि उन्होंने धर्म के लिए बहुत कुछ किया, समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हकीकत में कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर किसी जनप्रतिनिधि का यहाँ पे नज़र इनायत हो जाए तो शायद इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो जाए, और जो मठ अब गिरने की कगार पे हैं, कम से कम उनको भी बचाया जा सकता है। हम तुमसे जानकारी करना चाह रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पे आना चाहे बाहर से, तो कन्नौज से किस रास्ते से यहाँ आ पाएगा, कितनी दूर पड़ता है? कन्नौज से आते समय वो अब हमारे इंद्रेश्वरनाथ मंदिर से मुख्य मार्ग से ये सामने रोड आया है रिक्खापुरवा गांव के लिए। रिक्खापुरवा गांव के लिए रोड आया हुआ है, और उस रोड से महज 50 या 100 मीटर की दूरी, लगभग 70-80 मीटर की दूरी रही होगी, वहाँ से ये मंदिर है, जो कि मेन रोड से भी दिखता है, लेकिन ये मंदिर अंदर पड़ता है। रोड से आपको आना होता है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी सड़क बन गई है, जिसका अभी नव निर्माण ही हुआ है कुछ ही दिन पहले। जहाँ पे ये मंदिर है, दरअसल ये ठटिया से मकनपुर जो रोड गया है,
उस रोड से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। हालांकि रोड से मंदिर इसलिए नहीं दिखता क्योंकि इधर काफ़ी बाग बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, जिसके आड़ में ये मंदिर छिपा रहता है कहीं ना कहीं। एक ये मंदिर के बगल में हम गहरा तालाब टाइप का देख रहे हैं, हालांकि इसमें पानी नहीं है, ये सूखा हुआ तालाब है। तो पुजारी जी इसका क्या महत्व है? ये तालाब, ये ताल पहले पक्का था जी, और फिर ये पानी की वजह से धीरे धीरे खेतों में से गिरते गए तो ये एकदम ऊपर आ गया ना। पहले बहुत गहरा ताल था ये, का नाम है, अच्छा, बहुत गहरा था। सीढ़ी थी इसमें, का नाम है, राजा रानी इसमें नहाने आते थे, का नाम है, पूजा करते थे मंदिर की, का नाम है। अच्छा, हाँ, तो इस तालाब में स्नान करते थे राजा और रानी, जो भी राजा रजवाड़े परिवार के लोग थे वो दर्शन करने आते थे। और फिर इस मंदिर में दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मंदिर अगर देखना चाहें तो सामने आप देख रहे हैं, ये मंदिर का मुख्य द्वार है, शिवलिंग है, बहुत ही विशाल और प्राचीन शिवलिंग यहाँ पे है। मंदिर के बाहर, अगर गेट के बाहर आप हैं तो आप देखिएगा ये बरामदा नुमा बना हुआ है, और इधर से अगर आप जाएंगे तो ये मंदिर के किनारे किनारे जो परिक्रमा की जाती है बरामदे के अंदर ही अंदर हो जाएगी। चारों तरफ यहाँ मोटी मोटी दीवारें हैं, ऊपर छत पड़ी हुई है, और अंदर ही अंदर आप जाएंगे तो मंदिर के किनारे किनारे होते इधर से आप जाएंगे तो इधर से आप निकल के आएंगे। हालांकि अभी यहाँ पे कुछ जीर्ण शीर्ण है मंदिर, तो इस वजह से कुछ अव्यवस्था है। पुजारी जी का कहना है कि बहुत जल्दी ये व्यवस्थाएं दुरुस्त करा दी जाएंगी। तो आइए, नमामीश मीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं कबीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्फालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलाति